नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक आ चुका है 17-18 फरवरी। तो उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का प्रैक्टिस है, जिसमें आपके लिए जीके जीएस प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और देखें कि आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एडमिरल कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस टेस्ट में अपना स्कोर कम से कम 40 सही करने की कोशिश करें। तो चलिए बताइए, एडमिरल कप किस खेल में दिया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये दिया जाता है नौकायन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? चलिए बताइए, नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं, सोन नदी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरप्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके लखनऊ, प्रयागराज, बरेली या बनारस। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं, प्रयागराज, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस देश में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है? चलिए बताइए। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो चलिए बताइए, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी दोस्तों 1912 में काश्मीर फंक ने। और दोस्तों पूछा जाए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों अगर आप यूपी कांस्टेबल की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्कोर इन 50 क्वेश्चनों में से कम 40 प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखेंगे, विरूपाक्ष का मंदिर है आपका हम्पी में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं, प्लूटो, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान होती है? तो चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो बहुत ही अच्छा आंसर करने से भी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं, अवसादी चट्टान, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गेहूं एक है, तो गेहूं क्या है दोस्तों? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गेहूं किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके औषधि, ब्रज, बेल या झाड़ी। तो याद रखें दोस्तों, ये आता है आपका औषधि के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं, सारस, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक परंतु ताप का सुचालक होता है? तो बड़ा ही गदर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं, अब्रक, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत अब्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहली बार भारत पर आक्रमण किस मुस्लिम शासक ने किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम ने। और दोस्तों याद रखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, चलिए बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो चलिए बताइए। तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं, ब्रजभूमि, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रथम एशियाई महिला जिसने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं, कमलजीत संधू, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? चलिए बताइए। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये थे दोस्तों कथक नर्तक।
और दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है दोस्तों आपका केरल का। और दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन है आपके बुलंदशहर, मथुरा, लखनऊ या कानपुर के लिए। तो याद रखें दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 अगस्त के लिए। और दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी के लिए मनाते हैं, याद रखेंगे। SSC GD में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए बताइए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 30 वर्ष। और दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो याद रखें दोस्तों ये होती है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु या लखनऊ। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं बेंगलुरु, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य बताना है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपके सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, शांति सेवा न्याय या अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। तो याद रखना है आपके लिए उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ये होती है दोस्तों सिनकोना वृक्ष से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। चलिए बताइए। तो बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं सुचेता कृपलानी, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। चलिए ऑप्शन है आपके देहरादून, हैदराबाद, इलाहाबाद या लखनऊ में। तो चलिए बताइए। तो ये है दोस्तों आपकी हैदराबाद में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राज्य में 1090 नंबर को किस नाम से जानते हैं। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए 1090 नंबर किससे संबंधित है। तो याद रखें दोस्तों ये है आपका वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो चलिए बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो याद रखें दोस्तों ये हुआ था आपका 1966 में। अगला क्वेश्चन देखिए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखें दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो चलिए ऑप्शन है आपके बहुब्रीय, द्वंद्व, दिगु या तत्पुरुष। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है बहुब्रीय, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं लाभ ही लाभ होना, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। काला अक्षर डैश बराबर, तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है जिससे कि वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है भैंस। तो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तिरंगा में आपके लिए समास बताना है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ये है दोस्तों आपका दिग्गु समास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए। तो संयुक्त वाक्य हैं दोस्तों ऑप्शन सी के सभी अक्षर। और दोस्तों एग्जाम में अंत्यस्थ व्यंजन पूछ ली जाए तो ऑप्शन ए के सभी अक्षर हो जाएंगे। और दोस्तों ऊष्म व्यंजन पूछे जाएं तो ऑप्शन बी के सभी अक्षर ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी का चीर का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है आपके नारी का अपमान करना, कभी समाप्त ना होना, शर्मनाक कार्य या सुंदर स्त्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। चलिए बताइए। कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं सीमित ज्ञान सीमित अनुभव होना, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। हर्ष का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके खुशी, उल्लास, आनंद या विषाद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उससे कहते हैं। तो बताइए।
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सृष्टि का विलोम बताना है आपके लिए। तो याद रखें दोस्तों, सृष्टि का विलोम होता है आपका विध्वंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स, गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका ज्योत्सना। और दोस्तों ज्योत्सना किसका समानार्थी शब्द है? तो ये है दोस्तों आपका चांदनी का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाय किस भाषा का शब्द है? चलिए, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके जापानी, चीनी, पुर्तगाली या रूसी। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं चीनी, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या आ जाएगा जिससे कि मुहावरा पूर्ण रूप से सही हो जाए? चलिए बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है कुआ, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैदेही वनवास प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक बताने हैं आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए बताइए, वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है दोस्तों अयोध्या सिंह हरिऔध की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बुढ़िया में प्रत्यय बताना है आपके लिए। तो चलिए बताइए, बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है या उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं? तो चलिए बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं? तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है श्रृंखला, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आग्रज का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताइए, आग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आग्रज होता है दोस्तों बड़ा भाई। तो जिसने भी ऑप्शन सी मारा है अनुज, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है पूर्ण रूप कंगाल, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है और इसकी रचयिता कौन है? वो हैं दोस्तों आपके तुलसीदास। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिखी गई है अवधी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड, पूछ की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है सुमित्रानंद पंत के लिए। किसके लिए? सुमित्रानंद पंत, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितनी क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। और दोस्तों कल के लिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आने वाली है। उसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द कराएंगे जो अब तक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।